यार कांग्रेस, मेरा सवाल ये है, कांग्रेस अगर इतना इंटरेस्ट दिखा रही है तो क्या जो 17 सीटें आपने दी उनमें से अगर देखिए आप हालांकि ये फैसला बड़े लोग ले सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ओर से यही कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे हारेगी, इस चीज की समझ आदरणीय अखिलेश यादव जी से बेहतर मैं नहीं समझता कोई और उतना अनुभव लेके रहा होगा उत्तर प्रदेश के मैदान में। और वो संकल्पित हैं, कटिबद्ध हैं, संघर्षरत हैं, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस का ये इंडिया का गठबंधन ऐतिहासिक तौर पे यहाँ से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। इस बात का यकीन मैं समझता हूँ। जो कोई भी साथी इस तरह की बात कह रहे हैं उनको रखना चाहिए। अच्छा, जो पीडीए फॉर्मूला चल रही है आपका इंडिया गठबंधन, लेकिन बीएसपी और ओबीसी ये दोनों ही लोग अलग अलग चुनाव लड़े। ओबीसी ने भी ऐलान कर दिया है 7 सीटों पे चुनाव। देखिए कौन क्या ऐलान कर रहा है, देश के अंदर इतनी पार्टियां हैं, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी बात को कहने को, अपने फैसले लेने को। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का आवाम विपक्ष में सबसे मजबूत तौर पे किनको देख रहा है। और जब आप ये बात करोगे तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व ही ऐसा नेतृत्व है जो बीजेपी और एनडीए को यहाँ से हराएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से तय होती है। उत्तर प्रदेश की जीत ही देश के रास्ते को तय कर देती है। और मुझे यकीन है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की सफलता भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेगा। और रोकेगा ही नहीं, बल्कि इंडिया की सरकार के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम उत्तर प्रदेश के मैदान से होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सीबीआई का नोटिस किस तरह से देखते हैं? हालांकि उन्होंने लिखित जवाब दिया है, मगर जानकारी मिल रही है कि दोबारा उनको सीबीआई नोटिस। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे परिवार को, श्रद्धेय नेताजी के उनके पूरे जीवन काल में, जहां तक मुझे याद है 2005 से लेके उनके आखिरी सांस तक सीबीआई के लोगों ने लगातार नोटिस, जांच से लेके तमाम तरीके के परेशान किया है। ये बीजेपी के लोगों ने फॉर्मूला ढूंढ लिया है, न केवल उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को, बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में भी जो भी विपक्ष के नेता मौजूद हैं, उन सभी नेताओं को घेरने के तमाम तरीके के षड्यंत्र लोगों ने किए हैं। और इन तमाम चीजों को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का जनमानस देख रहा है। और ये राजनीतिक प्रेरित नोटिस हैं। इनका जवाब मैं समझता हूं लोग अपने चुनाव में वोट के माध्यम से देंगे। और ये जनता देख रही है, जनता बहुत आगे तक की चीजों को समझ रही है और वो जान रहे हैं कि नोटिस क्यों आ रहे हैं। अच्छा, बदायूं में जैसे आपकी जगह चर्चा कर दिया गया, तो क्या आगे भी इस तरीके के फेरबदल देखने को मिल सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हक है, उनका अधिकार है, और वो बेहतर समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति को कहां पे लड़ाने से पार्टी को या गठबंधन को ज्यादा लाभ है। मुझे याद है 20 तारीख को आदरणीय चाचा जी की घोषणा हुई और 21 तारीख को मेरी एक पहले से कार्यक्रम प्रस्तावित था। उस प्रस्तावित कार्यक्रम में मैंने आदरणीय चाचा जी के लिए वोट की अपील और प्रार्थना करके मैं आया हूं बदायूं के लोगों के बीच। और ऐसा ही नहीं कि केवल अपील करके आया हूं, अभी जरूरत पड़ेगी तो जितने बार जरूरत होगी उतने बार जाऊंगा। बदायूं भी जीतेंगे, मैनपुरी भी जीतेंगे, प्रदेश भी जीतेंगे, और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर देश भी जीतेंगे। गाजीपुर में जो अफजल अंसारी है उनको इंडिया गठबंधन से टिकट दिया है, उसको लेकर के काफी चर्चा चल रही है। उसमें क्या चर्चा, वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं। आप उनकी प्रोफाइल देखिए। अगर मुझे सही याद है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए हुए, वो निर्दलीय एमएलए हुए, वो समाजवादी पार्टी से एमएलए हुए, वो पहले भी समाजवादी पार्टी से सांसद हुए, वो गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी से भी सांसद हुए, और आने वाले चुनाव में भी वो गाजीपुर की जनता का आशीर्वाद और दुआएं लेके देश की संसद में पहुंचेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। सांसद जी मनोज पांडे बहुत नहीं रहे, अब उनकी जगह कौन उनकी विरासत संभालेगा? देखिए, संभल के लोग और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। ये तय करने का हक, अधिकार मुझे नहीं है। और पत्रकार मित्रों, मैं आपसे कहूंगा थोड़ा आप लोग भी संवेदनशील बनिए। अभी परसों ही मैं टिकट दिया है, उसको लेकर के काफी चर्चा चल रही है। उसमें क्या चर्चा, वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं। आप उनकी प्रोफाइल देखिए। अगर मुझे सही याद है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से एमएलए हुए, वो निर्दलीय एमएलए हुए, वो समाजवादी पार्टी से एमएलए हुए, वो पहले भी समाजवादी पार्टी से सांसद हुए,
वो गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी से भी सांसद हुए और आने वाले चुनाव में भी वो गाजीपुर की जनता का आशीर्वाद और दुआएं लेके देश की संसद में पहुंचेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। सांसद जी, मनोज पांडे बहुत करीबी वक्त ही नहीं रहे, अब उनकी जगह कौन उनकी विरासत संभालेगा? देखिए, संभल के लोग और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, ये तय करने का हक अधिकार मुझे नहीं है। और पत्रकार मित्रों, मैं आपसे कहूंगा थोड़ा आप लोग भी संवेदनशील बनिए। अभी परसों ही मैं समझता हूँ बरस साहब की मृत्यु हुई है और आज आप ये सवाल कर रहे हो। मैं आपसे इतनी संवेदनहीनता की अपेक्षा नहीं करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ राजनीति से बहुत उठकर मानवीय चीजें, मानवीय मर्यादाएं, परंपराएं, उनका अनुसरण हम सबको करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। नहीं, उन्हीं की तरफ से कुछ चीजें आई हैं कि उनके पोते हैं जो विधायक हैं। सवाल वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ संभल के लोग तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, उनके पोते साथी जिया हमारे भाई हैं, विधायक हैं, वो क्या तय होगा ये पार्टी तय करेगी। लेकिन कुछ संवेदनशील बनिए। सांसद जी लगातार अभी कल ही उनका तीजा हुआ है। सांसद जी लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कई ऐसे नेता हैं जो सभा को छोड़ के बीजेपी के दामन थाम रहे हैं, इसका क्या माना जाए, कैसे देखते हैं? इसके बारे में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में आप सब मीडिया के साथियों बीच कह दिया, उसको क्या दोहराना। आप कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे भविष्य के लिए, मेरे वर्तमान के लिए जो फैसला लेंगे उस फैसले को यथारूप न केवल स्वीकार करके उस फैसले को साकार करने की जितनी मेरी क्षमता होगी पूरा करेंगे। मैनपुर में भी सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कई आरोप लगाए गए हैं कि गुटबाजी दिखाई दे रही है पार्टी में। नहीं, वो तो केवल थोड़ा सा अगर कोई छुटकुर पुटकुर आपस के चर्चा परिचर्चा को भी आप लोग बड़ा कर देते हो। आप नहीं पता कर पा रहे कि दिल्ली और लखनऊ वालों में बातें भी नहीं हो रही हैं, उसकी चर्चा आप नहीं करोगे। आप पता करिए, दिल्ली वालों और लखनऊ वालों में बातें तक नहीं हो रही हैं। जिसको दिल्ली वाले सहारा देते हैं, लखनऊ वाले उनको इग्नोर करते हैं, और लखनऊ वाले जिसको सहारा देते हैं, दिल्ली वाले इग्नोर कर देते हैं। आप उस बारे में चर्चा नहीं करोगे। राजभर जी को लेकर वो आप सब लोग समझदार हो। क्रॉस वोटिंग करने वाले राज्यसभा मेंबर के लिए जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उनको वर्तमान सरकार जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट के रूप में गिफ्ट दे रही है। अब उनके पास, वो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ना, उनके पास पैकेज था, गिफ्ट था, इसीलिए वो शायद गए। हम समाजवादियों के पास वो कुछ नहीं है। मनोज पांडे ने, आपकी विधायक पार्टी से विधायक भी थे, नेता है मनोज पांडे ने आरोप लगाया है कि वहाँ राम का विरोध करने वालों को बढ़ावा मिलता है, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वो पार्टी छोड़ी है, कोई अपने स्वार्थ होंगे, अपने कारण होंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा कि जो धर्म जिस स्वरूप में है, हमें उसी रूप में स्वीकार है। और जहां अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो केवल अपने स्तर से, अपने तरीके से चीजें जुटा के केदार बाबा का मंदिर इटावा में भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है पांडे जी। कल तक आप भी माननीय अखिलेश यादव जी के लगातार आप उनके तारीफों के पुल बांधते थे। कम से कम इतनी जल्दी उन्हें नहीं बदलना चाहिए। धन्यवाद।